हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 6, जिसके अंदर हम जानकारी लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो देखते रहिए आज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। कल तक हमने लास्ट कूलॉम्स लॉ कंप्लीट कर लिया, कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए। आज मैं आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 6 लेके आया हूँ और देखते रहें इस पार्ट 6 को। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सरलता से समझा रहा हूँ, बहुत इजी ट्रिक है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ध्यान समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। सपोज कीजिए ये हमारे पास में टेस्ट चार्ज है, ये हमारे पास में टेस्ट चार्ज है। अब इसके चारों तरफ का वो एरिया, ध्यान समझना, इसके चारों तरफ का वो एरिया, इस एरिया के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उसको क्या लगता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये मार्कर है, ये चार्ज है हमारे पास में, ठीक है, तो इसके चारों तरफ का, इसके अगर मैं ये दूसरा मार्कर लेके आ रहा हूँ, दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके पास में लेके आ रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल है। अब क्या हो रहा है कि ये दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये इसके पास में आ रहा है, यहाँ पे था तो उसको कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया तो इसको दोनों के बीच में फोर्स लगने लग गया, कूलॉम फोर्स। अट्रैक्शन या रिपल्सन कोई सा फोर्स लग सकता है, यहाँ पे कूलॉम फोर्स लगने लग गया दोनों चार्जेस के बीच में। यहाँ फोर्स नहीं लग रहा था लेकिन यहाँ फोर्स लगने लग गया। यहाँ पे ऐसा क्या है कि इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो एरिया जिसकी प्रेजेंस में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है, यानी उस एरिया के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है, तो उसको क्या एक्सपीरियंस हो, कूलॉम फोर्स एक्सपीरियंस हो। तो इस एंटायर एरिया के अंदर कौन सी फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में ये होता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के, ध्यान सुन लीजिए, किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो एरिया जिसकी प्रेजेंस में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस लगे। समझ में नहीं है, दोनों के बीच में फोर्स लगे। वापस बता रहा हूं मैं कि ये हमारे पास में टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसके प्रेजेंस के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उन दोनों के बीच में क्या लगे, फोर्स एक्सपीरियंस हो। तो ये हमारे पास में क्या कहलाती है, ये जो ये बन रही है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। क्यों? क्योंकि दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो दोनों के बीच में फोर्स जनरेट होता है हमारे पास में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट कैसे करते हैं, देखिए इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज डिनोट बाय, डिनोट एज ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं हमारे पास से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी की होती है, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी की होती है हमारे पास में, ठीक है। इट्स वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान से देखिए, इट इज डिनोटेड एज ई, ई से हम इसको डिनोट, इट इज डिनोटेड एज ई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास में क्या होती है कि पॉजिटिव वेक्टर क्वांटिटी से हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम दोनों निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इधर, वापस मैं आपको अच्छी तरह से समझाने जा रहा हूँ क्या, कि चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम ई से। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बाद हम इसका एक इंपॉर्टेंट मेन फॉर्मूला समझेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन फॉर्मूला। ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई होती है उसका फॉर्मूला होता है कितना फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल और कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल, सपोज करो यहाँ पे क्यू चार्ज आ रहा है, अब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज, अगर मुझे किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सपोज करो इस चार्ज की इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मेरे पास पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसे फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पे, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। यानी हमारे पास पे E = क्या होता है, F/Q। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि जब हम ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करते हैं तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, हम कौन सा चार्ज देते हैं। सपोज करो मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, ध्यान से देखिए, अगर मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, चार्ज कौन सा लेंगे, जो चार्ज आ रहा है, समझ में, उस चार्ज से हम डिवाइड कर देंगे। तो
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास में निकल के आ जाएगी। समझ में आएगी? इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुन लेना, वापस बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो एरिया जिसके प्रेजेंस में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स लगता है, तो हमारे पास में वो क्या कहलाती है, वो एंटायर एरिया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसको ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास में फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर हमारे पास में इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, टेस्ट चार्ज है, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आता है हमारे पास पे, तो दोनों के बीच में जितना फोर्स लगता है और जो चार्ज आ रहा है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे पास पे, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्या होगी हमारे पास न्यूटन पर कूलम्ब। फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम्ब। एक और यूनिट होती है हमारे पास, इसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। ध्यान से देखिए, एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ये हमारे पास में आगे हम देखेंगे, ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम बात करेंगे। एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर, पर हमारे पास न्यूटन पर कूलम्ब आपको यहाँ से दिख रही है साफ साफ तौर पे। इसके अलावा अगर अपन डायमेंशन निकालें, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन की क्या होती है m1 l1 t-2 और c की क्या होती है a1 t1। तो यहाँ पे डायमेंशन कितनी हो जाएगी m1, यहाँ पे l1 ऐसे कैसे रहेगा, t-2 है, ये ऊपर जाएगा तो t माइनस का 3 और a माइनस का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे ध्यान से देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगी, m1 l1 t-2 है, ये दोनों ऊपर जाएंगे हमारे पास में, m1 l1 है, t-2 ये ऊपर जाएगा तो t-3 और a1 है तो ऊपर जाके a-1 हो जाएगा। ये डायमेंशन होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। दोबारा देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज फॉर्मूला होता है, दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसको चार्ज से डिवाइड करते हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब होती है, या फिर वोल्ट पर मीटर भी अपन इसको बोल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ ई न्यूटन m1 l1 t-2, चार्ज से डिवाइड कर लेते हैं a1 t1, सॉल्व कर लिया, ये आ गया हमारे पास में डायमेंशन निकल के आ गई, ठीक है। अब इसके बाद और दो तीन प्रॉपर्टीज आती है। सपोज कीजिए अगर कोई हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान से देखना, कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, बाहर की तरफ जाती है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। और अगर हमारे पास में कोई माइनस क्यू चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है। ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर की तरफ जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एक्सर्ट्स आउटवर्ड्स इन पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स इनवर्ड इन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में इनवर्ट की तरफ आती है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ट in the negative charge and the direction of electric field is outward in the positive charge। पॉजिटिव चार्ज में बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इसके अलावा एक चीज और है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है तो वो सरफेस की क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास है सरफेस की क्या रहती है, परपेंडिकुलर, और जब हमारे पास में अंदर की तरफ जाती है तो भी क्या रहती है, सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहती है हमारे पास में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बाहर की तरफ जाती है वो भी सरफेस के परपेंडिकुलरली ही बाहर जाती है और अंदर आती है तब भी सरफेस के परपेंडिकुलरली ही अंदर आती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, फॉर्मूला, ये आ गया हमारे पास में ऐसा यूनिट ऑफ ई, डायमेंशन पढ़ ली, पॉजिटिव चार्ज में बाहर जाती है, नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आती है, बाहर जाती है तो भी सरफेस के परपेंडिकुलर, अंदर आती है तो भी सरफेस के परपेंडिकुलर। इसके बाद एक और पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, वो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक और पॉइंट हमारे पास से बात करते हैं कि सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है हमारे पास में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है हमारे पास में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसको वेक्टर में भी लिख सकते हो, ई के ऊपर और एफ के ऊपर दोनों पे लगा दो, चार्ज के ऊपर लगाने की जरूरत है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मैंने अगर कोई चार्ज लगा दिया, सपोज करो कोई वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, क्योंकि देखिए E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो एक और फोर्स का फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल्स टू QE, Q ऊपर चला जाएगा, E से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ध्यान से देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और उसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स लगेगा या इस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो होगी हमारे पास है, फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो भी उधर की तरफ ही होगी। यानी जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ है और अगर मैंने कोई नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो नेगेटिव चार्ज की फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। तो ये आपके पास में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास में, ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहाँ है और इसी के अंदर अगर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा तो उस पॉजिटिव चार्ज की फोर्स की डायरेक्शन भी उधर ही होगी। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ है और उसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज रखा तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन उसके अपोजिट में रहेगी हमारे पास में। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में निकल के आती है। ठीक है, ध्यान से देखते रहें, इसको समझते रहें। यहाँ पे हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डिनोट किया है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये इसकी एसआई यूनिट हो गई, ये डायमेंशन हो गई। पॉजिटिव चार्ज से बाहर, नेगेटिव चार्ज से अंदर निकलता है। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलरली बाहर आता है, सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर जाता है हमारे पास में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इधर है, कोई प्लस क्यू चार्ज है तो फोर्स भी उधर की तरफ ही लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर है, नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। अब ये एक फॉर्मूला तो आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो मैं बताना चाहता हूँ। कि अगर सपोज कीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज है या कोई क्यू चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो हमारे पास पे आर डिस्टेंस पे उसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी, या फिर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इधर यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, हम पॉइंट चार्ज से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ध्यान से समझिए, पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है, बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलरली। अब मैं बात कर रहा हूं कि आर डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज आ रहा है, इसको हम बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस आर डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। तो हमारे पास में कंसिडर्ड अ प्लस क्यू चार्ज एंड Q naught test charge are situated r distance from Q charge, then we determine the electric field at r डिस्टेंस। यानी हम r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सपोज कीजिए ये पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। ध्यान से देखिएगा, कंसीडर्ड अ प्लस क्यू चार्ज एंड क्यू नॉट टेस्ट चार्ज आर सिचुएटेड। सपोज अ प्लस क्यू चार्ज एंड क्यू नॉट टेस्ट चार्ज आर सिचुएटेड आर डिस्टेंस फ्रॉम क्यू चार्ज। यानी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज सिचुएट हो रखा है। देन वी डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं आर डिस्टेंस के ऊपर। तो ध्यान से देखिए, पहले हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज कौन सा, जो चार्ज ये वाली चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और फोर्स कौन लगा रहा है, ये फोर्स इस पे लगा रहा है। किस पे फोर्स लग रहा है, इस पे। तो इससे डिवाइड करेंगे हमारे पास में, समझ में नहीं है। अब हमारे पास बात करते हैं फोर्स। फोर्स कौन सा, कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स का क्या फॉर्मूला है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसकी, इस चार्ज की। फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है उसको इस चार्ज से डिवाइड कर दे, दो जो कि दूसरा चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के Q अपॉन आर स्क्वायर, ये भी वेक्टर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं आर डिस्टेंस के ऊपर, सपोज कीजिए कोई क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है
तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, KQ/R² निकल के आएगी। ठीक है, अगर मैं इसको इन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लूँ, ध्यान से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। हमारे पास में कोई +Q चार्ज है, वो सिचुएटेड है A पॉइंट पे, R डिस्टेंस पे, कोई Q0 टेस्ट चार्ज है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास में दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा और किससे डिवाइड करेंगे, जो चार्ज उसके अपोजिट में आ रहा है। समझ में आ रही है, जो चार्ज इसके ऊपर फोर्स, मतलब ये चार्ज जिस पे फोर्स लगा रहा है हमारे पास में, उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस चार्ज की। ठीक है, ये वैल्यू आ गई KQ/R²। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इन वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ई वेक्टर K की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q, ऐसे कैसे, R².r, ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए कि ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। इसके अलावा अगर हम एक चीज और देखते हैं कि इफ चार्ज इज प्लेस्ड इन मीडियम, चार्ज इज प्लेस्ड इन मीडियम, किसी मीडियम में प्लेस कर दिया। अब मीडियम में प्लेस कर दिया तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, εr से भी डिवाइड करना पड़ेगा। यानी अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि जैसे अगर मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ली 1/4πε0 Q/R² है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ही हमारे को मीडियम के फॉर्म में कैसे लिखना पड़ेगा, 1/4πε0 के साथ साथ εr भी लगाना पड़ेगा, तो Q/R² आ गया, ये इक्वेशन सेकंड। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम देखते हैं तो 1/4πε0 Q/R² की जगह E लगा सकते हैं, यानी 1/4πε0 Q/R² की जगह E, यानी हमारे पास में वही आ गया जैसे हमने फोर्स के अंदर डिटरमाइन किया था। फोर्स के अंदर भी हमारे पास में मीडियम के अंदर जो फोर्स था वो हमारे पास में εr गुना कम हो जाता है, वैसे ही हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की परमेबिलिटी जितना ही हमारे पास में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। ध्यान से देखिए EM जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द εr निकल के आता है। ठीक है, तो ध्यान से ये हमारे पास में आ गया, ये वैल्यू होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और εr का ग्राफ बनता है तो बिल्कुल ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। तो ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में हमने जानकारी ली है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे हमने बात करी थी ना, फोर्स, मीडियम के अंदर फोर्स क्या हो जाता है, εr गुना कम हो जाता है, ऐसे ही मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड भी εr गुना कम हो जाती है। तो नोट डाल के भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम इज डिक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ εr इंक्रीजेस। यहाँ पे हम लिख सकते हो, इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस, ऐसे आप इसको नोट डाल के लिख सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास में निकल के आ चुका है। और आगे आज हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू।